और आइए अब नजर डाल लेते हैं बड़ी खबर से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट्स पर। वक्फ संशोधन विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से मिल गई है। मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है और सरकार ने कानून को अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित कर दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक के प्रावधानों को लागू करने या उसे कार्यान्वित करने पर रोक लगाए जाने की मांग करते हुए चौथी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। चौथी याचिका एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन इन द मैटर्स ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दाखिल की गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि बाकी धर्मों को भी निशाना बनाने का रास्ता बन सकता है। ऐसे समय में हमारा संविधान ही है जो हमें ऐसे हमलों से बचा सकता है और हमें उसे बचाने की सबकी जिम्मेदारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी पार्टी बिहार में सत्ता में आई तो वक्फ विधेयक कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने यह बात कही और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से भी इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड द्वारा वक्फ संशोधन बिल का संसद में समर्थन करने के बाद पार्टी में दरार आ गई है, जिससे भरने के लिए मुस्लिम नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें वक्फ बिल का विरोध करने वाले एमएलसी गुलाम गैस भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। आनन फानन में सभी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों को राजद्रोही बताया है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये कानून जो नहीं मानेगा वो राजद्रोही है। जो लोग वक्फ संशोधन कानून का पालन नहीं करेंगे उसे जेल जाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में वक्फ की जमीनों पर किसी भी बोर्ड या संस्था द्वारा अवैध कब्जा नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने साफ कहा कि अब ऐसी जमीनों पर स्कूल, अस्पताल और जन कल्याण से जुड़ी संस्थाएं बनेंगी, जिससे समाज का विकास होगा और जनता को सीधा लाभ मिलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस विधेयक के खिलाफ अगले सप्ताह से देशव्यापी आंदोलन चलाएगा। बोर्ड ने कहा वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई है, वहीं उसकी तरफ से कानूनी और सड़क पर दोनों तरह की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। गृह मंत्री और राष्ट्रपति तक ज्ञापन पहुंचाए जाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अभियान से वक्फ सेव द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक प्रोग्राम से की जाएगी। बोर्ड ने युवाओं से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करें। वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार को ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन मिला है। बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने वो किया है जो अब तक की सरकारें नहीं कर पाई। सरकार से अनुरोध है कि इन जमीनों का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता के साथ गरीबों के लिए की जाए।